भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। संपूर्ण विश्व को जिन्होंने सुख शांति का संदेश दिया, उन अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार अभिवादन करते हैं तथा उनका सद्धम्म और सदा ही पावन पूजित भिक्खु भिक्खुनी संघ को भी त्रिवार अभिवादन करते हैं। श्रद्धा बुद्धि संपन्न, शील संपन्न सभी उपासक उपासिकाएं, बाल बालिकाएं आप सभी के प्रति मंगल कामना करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। आज हम आप सभी के साथ घर में शांति कैसे बनानी चाहिए इस विषय पर थोड़ी धर्म चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आप ये धर्म चर्चा सभी शांति के साथ सुनिएंगे, क्योंकि मनुष्य प्राणी जो हम हैं, तो हम मनुष्य के लिए 3 प्रमुख आवश्यकता की बहुत जरूरी होती है। कौन सी 3 आवश्यकता है? पहली आवश्यकता, जिसे भगवान ने कहा है, जिगच्छा परमारोगा, इस भूख नाम के रोग पर नियंत्रण रखने के लिए, इस शरीर को ऊर्जा देने के लिए जो हमारी प्रमुख आवश्यकता है वह है अन्न। अन्न के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए हमारी प्रमुख पहली आवश्यकता होती है अन्न, जिसे हमें हर दिन की जो एक पूर्ति करने के लिए हम सदा ही कोशिश करते हैं। दूसरी जो हमारी आवश्यकता होती है, जिसे हम वस्त्र कहते हैं, हमारे इस शरीर की लज्जा ढकने के लिए हमें वस्त्र की आवश्यकता होती है। वस्त्र चाहे सस्ता हो, महंगा हो, कीमती हो या कैसा भी हो, वस्त्र पहनने का एक ही उद्देश्य होता है कि जो इस शरीर की हम लज्जा ढक सके। इसलिए हमारी जो दूसरी आवश्यकता होती है वस्त्र। तीसरी आवश्यकता है जिसे हम निवारा कहते हैं, आवास कहते हैं, घर कहते हैं। इसे कोई भी नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रहने के लिए ऐसी जगह जहां हम शांतिपूर्वक रह सके, शांतिपूर्वक विश्राम कर सके, वह है हमारा घर। और इस घर में अगर शांति का एक वातावरण ना हो, एक अच्छा सा वातावरण ना हो, तो दिन भर की जो थकान है या रहने के लिए ये जो ठिकान है, ये हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए कि रहने का जो हमारा ठिकाना है, जो हमारा घर है, आवास है, निवास है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर घर है, आवास आवास है, छोटा हो या बड़ा हो,
लेकिन इसका जो वातावरण होना चाहिए, ये वातावरण अगर ठीक नहीं होता तो इस घर में, इस आवास में कभी भी हम शांति का अनुभव नहीं करते। और जब हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते तो ये हमारा घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यह हमारे लिए किसी भी काम का नहीं रहता। तो इसलिए भगवान ने इस घर को शांतिपूर्ण बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए बहुत सारे चीज़ों पर, बहुत सारे विषय पर चर्चा की है। उनमें से हम आप सभी के साथ चंद चीज़ों पर थोड़ी धर्म चर्चा करना चाहेंगे। पहली बात तो ये है, अगर हमें लगता है कि हमारा घर, हमारे घर का वातावरण शांतपूर्ण होना चाहिए, तो पहला जो हमारा कर्तव्य बनता है हमारे घर के प्रति, हमारे घर में शांति बनाने के लिए, वो है हमारे घर के आसपास और अंदर की स्वच्छता होनी जरूरी है। साफ सफाई बहुत अच्छी से होना जरूरी है। सोचो या समझो, देखो, अगर आपका घर बहुत बड़ा है, बहुत सारी फैसिलिटीज भी आपके घर में है, लेकिन रखने का ढंग सही ना हो, घर में साफ सफाई अच्छी तरह से ना की हो, तो आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि वो घर बड़ा होने के बावजूद भी, उस घर में बहुत सारी फैसिलिटी की चीज़ें होने के बावजूद भी हम एक अच्छा सा शांतिपूर्ण अनुभव नहीं कर सकते, हमारे मन को राहत नहीं मिलती। इसीलिए पहला हमारा कर्तव्य बनता है घर में शांति बनाने के लिए हमारे घर की या घर के आसपास की चारों ओर की साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें हैं उसे सही ढंग से रखना ज़रूरी होता है। ये पहली बात। दूसरी बात भगवान ने बताई है कि जिस घर में हम रहते हैं उस घर में रहने वाले सभी लोगों को एक दिनचर्या होनी बहुत जरूरी है। एक उठने का समय, जगने का समय, सोने का समय, खाने पीने का समय, ऐसी दिनचर्या होनी बहुत जरूरी है। सुबह अगर हम नहीं उठते या सुबह उठने के बाद हम अपने समय पर जो काम है वो काम नहीं करते तो भी हमारे घर का वातावरण ठीक नहीं रहता। इसीलिए सबसे दूसरी भगवान ने महत्वपूर्ण बात बताई कि सुबह जगने के बाद उस घर में सभी लोगों ने एक विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक घर में पूजा वंदना होनी भी बहुत जरूरी है। भगवान के काल में धनंजय ने ब्राह्मणी का जो हम उदाहरण देखते हैं, उनका पति बुद्धिस्ट नहीं था लेकिन वो बुद्धिस्ट थे। बुद्ध के गाथा के स्तवन किए बिना उसका दिन नहीं गुजरता, उसकी रात नहीं गुजरती। तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। जिस घर में हम रहते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करने के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रादुर्भाव चारों ओर फैलाने के लिए, उसकी तरंगे आसपास में अगर फैलती है तो हमारे घर में हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए हर दिन जिस घर में हम रहते हैं सुबह शाम पूजा वंदना, चाहे आप समय के मुताबिक भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत सारी लंबी पूजा वंदना हो, आप अपने हिसाब के साथ भी पूजा वंदना का पाठ कर सकते हैं। कोई लोग ऐसे कहते हैं कि पूजा वंदना ये सब कर्मकांड है, ये मिथ्या दृष्टि है।
क्योंकि हम जो भी करते हैं, अगर हमारे दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ना होती हो तो हमारा सारा दिन एक नेगेटिव एनर्जी के साथ गुजरता है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते। हमारे मन में सदा ही एक नेगेटिव एनर्जी का प्रादुर्भाव रहता है, जिसके कारण हम स्थिर नहीं रह सकते, शांत नहीं रह सकते। इसलिए घर का एक अच्छा सा वातावरण बनाए रखने के लिए, घर में शांति बनाए रखने के लिए, बुद्ध धम्म के प्रति जो भी हमारे मन में श्रद्धा है, विश्वास है, उसे प्रैक्टिकल के अनुसार पूजा वंदना आदि करके ये हमें समर्पित करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि भगवान की मूर्ति घर में हम रखते ही इसलिए वो शोकेस में रखने के लिए नहीं रखते। भगवान की मूर्ति घर में इसलिए रखते हैं कि उनके प्रति हमारे मन में विश्वास बनाए रखने में, श्रद्धा बनाए रखने में हमें मदद हो सके। मूर्ति चाहे छोटी हो या बड़ी है, लेकिन है तो भगवान की मूर्ति। इसीलिए घर का एक अच्छा सा वातावरण, घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए दूसरी बात है, घर में हमारे सुबह शाम पूजा वंदना होनी जरूरी है। तीसरी बात भगवान ने बताई, हम घर वाले लोग हैं तो हमारे घर में रहने वाले जो भी लोग हैं उन सभी के बीच में जो भी संबंध है, वो जो भी आपसी संबंध है, वो बहुत ही विश्वासपूर्ण होना जरूरी है। घर में रहने वाले लोगों के बीच अगर विश्वास नहीं है, आपसी संबंध ठीक नहीं है, तो भी उस घर का वातावरण शांत नहीं रहता। इसलिए भगवान कहते हैं, आप घर में रहने वाले जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उस घर में आप बहुत ही आपके जो संबंध है, चाहे पति पत्नी के हो चाहे सास बहू के हो, चाहे संबंध कोई भी, रिश्ते कोई भी हो, लेकिन उस रिश्ते के बीच में, रिश्ते के साथ आपस में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपसी संबंध ठीक होना बहुत जरूरी है। आपसी संबंध अगर ढंग से नहीं होंगे, विश्वासपूर्ण नहीं होंगे, तो भी आपके घर में सुख शांति कभी आप महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने तीसरी बात बताई है कि आप घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, आपके जो संबंध है, आपसी संबंध है, वो बहुत ही विश्वासपूर्ण होना बहुत जरूरी है। चौथी बात भगवान ने बताई है, आप जो भी काम धाम करते हैं, काम काज करते हैं परिवार को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, तो सभी निष्ठा पूर्वक होना बहुत जरूरी है। चाहे काम काज छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो काम काज सभी ने निष्ठा पूर्वक करना बहुत जरूरी है। पांचवी बात भगवान ने बताई है, घर में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, चाहे आर्थिक हो, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, उस समस्याओं को घर में रहने वाले सभी लोगों ने सुलझाने की सदा ही कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि घर में उत्पन्न हुई जो समस्या है, उसका जो समाधान है, उसका समाधान घर के बाहर नहीं है, आपके घर में ही होता है। क्योंकि आप उस घर में रहने वाले होते, इसलिए घर में जो भी समस्याएं आर्थिक हो, चाहे कोई भी समस्या उत्पन्न हुई हो, उसे मिलजुल कर सुलझने की कोशिश आप सभी ने करनी चाहिए। अगर 4-5 महत्वपूर्ण बातें अगर हम निष्ठा पूर्वक करेंगे, इसका पालन करेंगे, तो आपके घर का जो वातावरण है, आपके घर की जो शांति है, वो कोई भी भंग नहीं कर सकता। ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि जो आपके घर के इस शांति को भंग करे। शांति को भंग करने वाले जो
लोग होते हैं वो घर में ही होते हैं, ना कि बाहर। इसलिए जिस घर में हम रहते हैं, इस घर का वातावरण बनाए रखने के लिए घर में रहने वाले सभी लोगों ने एक दूसरे को सहयोग देना बहुत जरूरी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में रहने वाले सभी लोगों ने सील आदि का पालन करना भी जरूरी है, क्योंकि जिस घर के लोग शराब आदि जो भी व्यसन करते हैं, जो भी नशापान करते हैं, या जो भी इधर उधर की व्यर्थ बातें करते हैं, तो उस घर में पैसा होकर भी, धन होकर भी, सब कुछ होकर भी शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए घर के सभी लोग सिलवान होना भी बहुत जरूरी है। अगर इन बातों को अगर हम ख्याल करेंगे, ध्यान देंगे, तो हमारे घर का जो वातावरण है, हमारा जो घर है, वो बहुत ही शांतपूर्ण रह सकता है। क्योंकि घर में अशांति निर्माण करने वाले ना हमारे घर के जो खिड़कियां है, जो दरवाजे, जो या दीवार है, वो कारण नहीं होती। ना घर का छत होता है, ना घर की खिड़कियां होती है, ना घर के दरवाजे होते हैं घर में अशांतता निर्माण करने के लिए। अशांतता निर्माण करने के कारण घर में रहने वाले लोग ही होते हैं। इसलिए शांत रहने के लिए, घर को शांत रखने के लिए घर में रहने वाले लोगों ने ही इस बात पर बहुत अमल करना जरूरी है। अगर इस 4-5 बातों को अगर आप ध्यान देंगे, इसका पालन करेंगे, तो आपका घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको बहुत ही राहत दे सकता है। आपके मन को शांत करने में सहयोग दे सकता है। क्योंकि शांति निर्माण करना या अशांति निर्माण करना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है, हमारे रहन सहन पर निर्भर करता है। तो आपके घर को शांत रखने के लिए, आपके घर में शांति बनाए रखने के लिए भगवान ने जो इस बातों को बताया है, इस बातों का आप पालन करिए और आपके जीवन को एक नया आयाम, एक नया अच्छा सा मोड़ दीजिए और आपके घर को भी एक अच्छा सा आदर्श बनाए रखने के लिए आप, क्योंकि जब आप स्वयं घर में रहने वाले लोग अगर शांत रहते हैं, निष्ठापूर्वक रहते हैं, सील आदि का पालन करते हैं, तो आपके मन के जो पॉजिटिव तरंग होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो घर के चारों ओर फैलती है। जिस तरह सुगंध एक फूल होता है, तो उस सुगंधी फूल का जो सुगंध है वो सिर्फ उस पौधे तक या उस जगह तक ही सीमित नहीं रहता, तो उसकी सुगंध की तरंगे, लहरें चारों ओर फैलते। उसी तरह हमारे मन में जो भी हम एक पॉजिटिव एनर्जी का उत्पाद करते हैं, तो वो उत्पाद हमारे चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी कायम बनाने के लिए, रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, बहुत बड़ा संयोग हो सकता है। इसलिए अपने घर को शांत रखने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए जो एक निष्ठापूर्वक जो कुछ बातें बताई है भगवान ने, उसका पालन करें और आपका जीवन सुख शांतिपूर्वक बनाने की कोशिश करें। आप सभी का मंगल हो, कल्याणो भवतु सब्ब मंगलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति मेव च।
ततो निब्बानसम्पत्तिर्मिनाते समिच्छतु।